सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर, बीटी यूपी फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट, एक लेंदी सब्जेक्ट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड 3D मॉडलिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या 3D मॉडलिंग, मुझे एक्यूरेट आपके सब्जेक्ट का नाम भी नहीं याद है, बट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से आप सभी का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं उसके बारे में आप सभी के साथ हम शेयर करने वाले हैं। यहाँ से आप सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अकेले 45 नंबर्स क्रैक करा देंगे। और आपके कैड में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहे होंगे, तो उनके बारे में भी सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो एग्ज़ाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग आपका सब्जेक्ट का नाम है। 3D मॉडलिंग जो है वो मेरे हिसाब से थर्ड सेमेस्टर में था, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था जो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो इसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 2025 के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। वैसे 2026 में ये सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा, बट कोई बात नहीं है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो चैप्टर नंबर 1 है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर है। जैसा कि मैं हर बार की तरह इस बार भी बता देता हूँ, हर एक वीडियो की तरह इस बार भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जैसे एनर्जी कंजर्वेशन है तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे। सीएनसी मशीन अगर चैप्टर है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको सीएनसी मशीन के बारे में बताना ही पड़ेगा। आपका आपका जो अगला सब्जेक्ट है कैड कैम, तो आपको कैड कैम के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका 111% सत्य क्वेश्चन होता है, यानी ये क्वेश्चन बिना आए हुए आपका पेपर बन ही नहीं सकता है। तो कैड कैम आप लोगों के लिए क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके इंडस्ट्री में किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से इसको इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, इसके बारे में बताना है। और आपको ये क्वेश्चन 111%, मतलब 115 लिख दूं अगर आप लोग कहेंगे। ठीक है, 100% आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। चलिए अगला हमारा है कैड की प्रोडक्ट साइकिल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट साइकिल कई बार से नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपसे प्रोडक्ट साइकिल इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि प्रोडक्ट साइकिल आप लोगों से पूछा जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट साइकिल को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए अगला जो हमारा कह सकते हैं कि चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, सरफेस ऑब्लिक सॉलिड मॉडलिंग यूज कैम कैड। ठीक है, तो आपको कैड कैम का यूज करके सरफेस मॉडलिंग के बारे में बताना होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 3, जो कैड आप लोग पढ़े होंगे या कैड सॉफ्टवेयर पे जा करके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किए होंगे तो वो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान पाएंगे। वरना जितने भी 5 क्वेश्चन मैंने लिखा है इसकी थ्योरी को तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का काम बन जाएगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है आपका पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। इन दोनों को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद भी आता है सॉलिड मॉडल क्या है, सॉलिड मॉडल को बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं उसको समझाना है आप लोगों को। उसके बाद कैड में इस्तेमाल होने वाली सॉलिड प्रिमिटिव्स को समझाना है। और उसके बाद फिलेट और चैम्फर को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम यूज कर रहे हैं उसको समझाना है। अगला हमने अपने तरफ से यहाँ पे ऐड कर दिया है कि स्केलिंग पूछ सकता है, रोटेशन पूछ सकता है और ट्रांसलेशन पूछ सकता है, ये ऑपरेशंस पूछी जा सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी चैप्टर नंबर 2 बताया, और चैप्टर नंबर 3 भी इसी तरीके से है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेआउट को। ठीक है, लेआउट क्या है और पेपर लेआउट, मॉडल लेआउट को हम पेपर लेआउट में कैसे बदलेंगे, इसकी थ्योरी को समझ लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चैप्टर नंबर 2 से और 3 से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अगला हमारा हो गया किसमें, सॉलिड मॉडल इंपॉर्टेंट हो गया, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें
आपका फिलेट और चैम्पर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। आइए चलिए आप सभी को आगे बता देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि 15 दिन एग्जाम शेष है। आपको बुक उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई होती हैं। पिछले 3 सालों से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे PYQ पेपर और सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स ज्ञान भी सचिन ऐप पे मिल जाएंगे सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में। तो डेफिनेटली आप जा कर के ऑप्ट कर सकते हैं 99 रुपीज़ में और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का काम है खरीदना, पढ़ना नहीं पढ़ना। जो 99 रुपीज़ खुद के नंबर के बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट के नोट्स बाकायदा लिख करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही देते हैं क्या है। जैसा कि चैप्टर नंबर 4 है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कोई सी भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए आज के समय में CNC मशीन की यूज की जा रही है। वैसे आप 6 सेमेस्टर में CNC मशीन के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हो, लेकिन आप लोग पढ़ोगे नहीं बिकॉज फाइनल ईयर आ जाता है तो बिल्कुल बस 2-3 दिन पहले पढ़ के निकाल देता है लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल CNC मशीन को समझना बहुत जरूरी है। अगर अच्छी जॉब लेनी है, इंडस्ट्री में अच्छे परफॉर्म करना है तो CNC मशीन के बिना कुछ नहीं होने वाला है। और फिर मशीनिंग में क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं और विभिन्न मशीनिंग प्रक्रिया को समझाइए। विभिन्न मशीनिंग प्रक्रिया, आप कौन कौन सी मशीनिंग टर्निंग वगैरह करते हो, वो अगले सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हो। फिलहाल इसमें भी कुछ ना कुछ टॉपिक दिया हुआ है, ज़रूर आप इसे देख लीजिएगा। अगर जिन स्टूडेंट्स को पास होना है, इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसमें भी जैसे कि आप सभी से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर है, ठीक है, तो FMS से पूछेगा क्या समझते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताओ, तब भी आपको FMS के बारे में डिटेलिंग लिखना है और फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट FMS पूछ रहा है तब भी आपको FMS के बारे में डिटेलिंग लिखना है और एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर बना था, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी में अंतर, तो इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपका 110% फिक्स है कि आना ही आना है। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 6। इसमें कई सारे टॉपिक हैं। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दिया हूं। जैसे कि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है FDM, और लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मशीनिंग है LOM, सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग और बाल 3-2 पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो आप सभी के लिए ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 110% की आप सभी रख सकते हो। इसको बिना छोड़ के जा नहीं सकते। सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स में आप सभी से पहले नंबर तो रोबोट क्या है पूछा जाता है, और फिर रोबोट के एप्लीकेशंस, फिर रोबोट में उसके कॉन्फ़िगरेशन और रोबोट के मोशन को बताना है, और रोबोट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को ज़रूर पढ़ें। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से रोबोटिक्स से बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन बनेंगे। आपके FMS एक 100% क्वेश्चन है, CNC 100% क्वेश्चन है, और कैड कैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से लगभग 40 नंबर का मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।